अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सा आइडिया आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से इतने मज़े के कबाब के आपको स्वाद ही आ जाएगा। बचे हुए चावलों को यूटिलाइज करने का भी एक तरीका है और एक मज़ेदार से, हेल्दी से और टेस्टी से स्नैक भी आपके पास बन के आ जाएंगे। तो चलें फटाफट से बचे हुए चावलों के मज़ेदार से कबाब बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है क्या करना है। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे जनाब मेरे पास बचे हुए चावल हैं, 1 प्लेट के करीब हैं। इसको डालते हैं बोल में और आ जाते हैं अपने पैन की तरफ। मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें डालेंगे और 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके इसमें डाल देंगे और प्याज को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसमें। और फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां, जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है, 2-2 चम्मच के करीब है ये। इसको इसमें सोते करेंगे और उबले हुए मटर भी 1 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको भी 1-2 मिनट इसमें सोते करेंगे, सब्जियां ज़रा नरम पड़ जाएं तो बस जी इसमें डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के और 2-3 चुटकी नमक। ये जो इसका बेसिक मसाला है ना यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अभी हम मसाले इसमें दोबारा से भी डालेंगे। 2 चुटकी नमक भी डाल दिया मैंने, 2-3 चुटकी, और थोड़ी सी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी इसमें काट के डाल दी हैं। अब ये जो हमारा मिक्सचर बन गया इसको हम डाल देंगे। जो 1 प्लेट के करीब चावल मैंने लिए थे इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू मैंने लिए थे, उनको ग्रेट करके इसमें डाल देंगे और इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अभी बाइंडिंग के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए। यहाँ पे जनाब ये चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे सुर्ख मिर्च। टीस्पून से थोड़ी कम ही मैंने डाली है। आधा टीस्पून काली मिर्च का डाल दिया है और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब डालेंगे। थोड़ी सी आधा टीस्पून से भी कम मैंने इसमें हल्दी डाल दी है अच्छे कलर के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें बड़ी अच्छी सी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी बाइंडिंग में इसमें आना शुरू हो गई हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सूजी का डाल दिया है, इससे बड़ा अच्छा क्रंच आएगा इसमें। इसको मिक्स करें। अब देखें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो ये थोड़ा सा बाइंडिंग पोजीशन में आ गया। लेकिन मज़ीद हम इसमें एक इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं और वो है अंडा। 1 अंडा आपने फेंट लेना है और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा और पूरे से थोड़ा सा कम इसमें शामिल करना है। तो जनाब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसमें सारी चीज़ें जैसे हैं ना एज़ इट इज़, चावल भी साबुत और बाकी सारी सब्जियां भी खड़ी खड़ी है नज़र आ रही होंगी आपको। तो ये सारे कबाब इस तरह से हम बना लेंगे। और जनाब ऑयल मैंने रखा हुआ था गर्म होने के लिए। हम इसको शैलो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई करेंगे ना तो ये वाले कबाब जो है ना टूट जाएंगे। शैलो फ्राई करना है इसको और मीडियम फ्लेम पे करना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये नीचे से ज़रा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड इस तरह से एहतियात से चेंज कर दें। बड़े मज़े के कबाब बनते हैं ये और ऊपर से बड़े क्रंची होते हैं, अंदर से भी बड़े सॉफ्ट। और इसको आपने 3-4 मिनट ज़रूर पकाना है, बल्कि 5 मिनट पका लें, क्योंकि इसके अंदर कच्चा अंडा है तो उसको भी अच्छी तरह से पकना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी अंडा लगा सकते हैं, यानी अंडे में कोट करके इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी हमारे कबाब मज़ेदार से फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो बचे हुए चावलों से इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने पहले नहीं बनाई होगी। बहुत ही डिफरेंट चीज़ बन जाती है और बच्चे भी इसको बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से भी बहुत मज़े की इसकी लुक आ रही है। तो ये तो बल्कि आप मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं, इतनी मज़े की है। जी तो जनाब कैसी लगी आपको हमारे मज़ेदार से यमी किस्म के, हेल्दी किस्म के बचे हुए चावलों की टिक्कियों की रेसिपी? अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।